सर वो हर समय फ़ोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। कि थोड़ी फफोले टाइप की स्किन बिल्कुल छिल रही थी उसकी। निशान तो लेकिन कपड़ा पेट जला हुआ था, पैर जला हुआ था और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे। हाँ। आमतौर पर अब ज्यादातर लोग फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ नेकबैंड और ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ सालों में वायरलेस ईयरफोन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोग वायर वाले ईयरफोन्स की जगह ब्लूटूथ नेकबैंड और ईयरबड का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये ईयरफोन्स यूज करने में तो काफी आसान होते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल राजधानी लखनऊ के रहने वाले 27 साल के आशीष नाम के युवक की नेकबैंड में अचानक ब्लास्ट होने से मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके के लोग सहम गए हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाले 27 साल के आशीष जब घर की छत पर नेकबैंड के जरिए फोन पर किसी से बात कर रहे थे, तभी अचानक से नेकबैंड में ब्लास्ट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर जब आशीष की माता और उसकी बहन छत पर गए तो वह लहूलुहान जमीन पर पड़े हुए थे। शरीर का काफी हिस्सा जला पड़ा था और उनके सीने, पेट, दाहिने पैर की खाल उधड़ गई थी। वहीं ब्लूटूथ नेकबैंड पिघलकर गले से लटक रहा था। ये देख परिजनों ने उन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माया जसवाल। आप आशीष की कौन लगती है? मैं मौसी लगती उसकी। क्या हुआ था, कैसे घटना जानकारी हुई आप लोगों को, क्या असल पता में चला? सर वो हर समय फोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत परेशान, मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था हमेशा। और फिर अचानक से दीदी यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहा, शायद कूड़ा वूड़ा फेंकने आई थी। मैं तो अपने घर पे थी चिन्हट पे, लेकिन जब वो देखने लगी कि वो है नहीं यहाँ पे नीचे कमरे में, उसको ढूंढा ढूंढा इधर उधर, और उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर भी कभी जाता है, कभी जल्दी जाता नहीं है फ्लोर पर। तब दीदी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर जाके क्या देखा उन्होंने? नहीं, वो गई नहीं, कहने लगी अभी तबीयत ठीक नहीं, कपड़ा जब धुलेंगे ऊपर डाल आएंगे। वो फिर वो गई नहीं, फिर वो नीचे ढूंढने लगी, इधर उधर सबसे पड़ोस से पूछने लगी कि शायद वो मतलब कहीं देखा, तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया है और कब वो बैठा बात कर रहा था, क्या उनको किसी को घर वालों को दीदी, हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। और लेकिन दीदी जो बिटिया थी घर पे, और बाकी तो जीजा और जो दीपू था वो ड्यूटी पर ही गया था। तो जब अचानक से बिटिया ने उसका रेलिंग पे जब ऐसे पड़ा हुआ था तो उसके बाल देखा कि ये काला काला क्या, तो काला डॉगी भी है। तो सोचा काला डॉगी, कहने लगी नहीं काला डॉगी तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़ा गया। बिटिया अचानक से जब ऊपर गई तो देखा क्या कि वो अंशु है, उसके ऐसे बेसुध पड़ा था। तब ये लोग चिकनी चिल्लाने लगे सब, तब सब ले गए, भागे। शरीर में जलने के निशान भी थे? हाँ, उसके थोड़े फफोले टाइप की स्किन बिल्कुल छिल रही थी उसकी। पेट में भी ऐसा थे। बस हम लोग ने ये सुना कि उसकी, पहले तो हम लोग ने सुना कि उसकी सीने में दर्द वगैरह हुआ, फिर जब यहाँ आए हैं तो पता चला असलियत की उसको ये हो गया। उसके पेट में जलन हो रही थी, पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे उसकी जलन हो रही, गैस बन रही। तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई दिया। फिर हम सोचे कि वो कहीं गया होगा, फिर वो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया। बस ऊपर वो जा ही रही थी अपने नहाने वाने के लिए अपना, बस वो बिटिया गई, वो देखी कि ऊपर भाई बाल ऐसा दिखा, वो अपना ऊपर गई। फिर मम्मी यहाँ अंशु भैया पड़े हुए हैं। फिर उन लोग तुरंत ही गई, तुरंत इमीडिएटली लेके तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंची। नेक बैंड लगाए हुए थे, ब्लास्ट हुए? हाँ, वो तो लगा हुआ है। हाँ, निशान तो पूरे पेट जला हुआ था, पैर जला हुआ था और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे, लटक रहे थे। हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ था उसमें। हाँ, वहाँ कान में ब्लड, हाँ ये तो थे उसके, बिल्कुल थे। लेकिन कपड़े नहीं जले, अंदर से जला ना, रेडिएशन जो होता है वो अंदर से जल गया ना उसका, स्किन के ऊपर से जल गया। जैसे ही आस पड़ोस और परिजनों को हादसे की जानकारी हुई, आशीष के घर के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई और नेकबैंड में ब्लास्ट की खबर से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये ब्लूटूथ डिवाइस ईयरबैंड नेकबैंड में हुए ब्लास्ट से मौत का भारत में पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी मौत के कई मामले आ चुके हैं और कई लोग अलग अलग तरीकों से हादसे का शिकार भी हुए हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन गैजेट्स में ब्लास्ट क्वालिटी और इस्तेमाल करने के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग सस्ते के चक्कर में लोकल ब्लूटूथ हेडफोन और ईयरबड लेकर छोटे बड़े हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में धड़ल्ले से लोकल गैजेट्स बिक रहे हैं और मैन्युफैक्चरर चंद पैसों की लालच के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।